हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपसे चर्चा करेंगे 2 मार्च 2022 की वर्कशीट सीरियल नंबर 36। इंग्लिश की वर्कशीट है, एक्टिविटी शीट, क्लास 6 to 8। इधर आप अपना टीचर का नाम लिखेंगे, इधर आप अपना नाम लिखेंगे। SCERT द्वारा ये भेजी जाती है। इंग्लिश वर्कशीट है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर लूँ। जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। बच्चों, आपको वर्कशीट अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आपकी वर्कशीट्स बनाने में काफ़ी मदद लगती है, काफ़ी चीज़ें लगती हैं, वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं। A story with birds and animal as character that teach us a lesson. A moral है ए फेबल का। द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल। आपने सुनी होगी बच्चों ये कहानी, बंदर और घड़ियाल की कहानी। द पंचतंत्र में से ली गई है ये। दोबारा मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इंग्लिश में। द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल। वंस अपॉन अ टाइम, कब की बात है? एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट there lived a monkey on a jamun tree on the bank of a river. In the same forest there lived a crocodile and his wife. एक समय की बात है जंगल की, जब एक बंदर जामुन के पेड़ पर रहा करता था, जो कि नदी के किनारे था। उसी जंगल में कौन रहता था? एक क्रोकोडाइल रहता था अपनी वाइफ के साथ। On day, one day, the crocodile came to the bank of the river and rested under the tree. एक दिन की बात है जब मगरमच्छ उस किनारे पर आया, नदी के किनारे पर, और पेड़ की छांव के नीचे वो रेस्ट करने लगा। उसी समय द काइंड हार्टेड monkey offered him some fruits. The crocodile came back the next day for more fruits as he loved them. तो जब वो रेस्ट कर रहा था क्रोकोडाइल, तो जो मोंकी था पेड़ पर, उसने ऑफर किए सम फ्रूट्स। द क्रोकोडाइल केम बैक द नेक्स्ट डे। वो दोबारा क्रोकोडाइल आया मोर फ्रूट्स के लिए, क्योंकि उसे अच्छे लगे थे, वो लव्ड कर रहा था इसे। एज डे पास्ड बाय द क्रोकोडाइल एंड द मोंकी बिकम गुड फ्रेंड्स। जैसे जैसे दिन बीतते रहे, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ और मोंकी आपस में अच्छे फ्रेंड्स बन गए। वन डे the monkey sent some fruits for the crocodile wife. She ate the fruit and liked them, but was jealous, as she didn't like her husband spending time with the monkey. अब आगे क्या हुआ? भले बंदर ने, जो अच्छा बंदर था, क्रोकोडाइल को तो खिलाए फल, साथ ही उसकी वाइफ के लिए भी फल भेजे, और वो फल उसको अच्छे भी लगे, उसने खाए भी, उसकी वाइफ ने। लेकिन उसने जेलिस फील किए। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके हस्बैंड मोंकी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। शी टोल्ड हर हस्बैंड, इफ द फ्रूट आर सो जूसी, आई वंडर हाउ स्वीट द मोंकी हार्ट वुड बी। गेट मी द हार्ट ऑफ द मोंकी। क्या हुआ कि उसकी वाइफ ने कहा कि जो बंदर रोज ऐसे मीठे फल खाता है, तो उसका जिगर यानी कि हार्ट कितना मीठा होगा, तो मुझे उस बंदर का जिगर खाना है, यानी कि हार्ट खाना है। अब परेशानी की बात आ गई। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड बट हैड नो चॉइस। जो मगरमच्छ था, मेल मगरमच्छ, वो अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता था, लेकिन कोई चारा नहीं था, चॉइस ही नहीं थी। He invited the monkey to his house for dinner and told him that his wife would like to meet him.
तो उसने क्या एक प्लान बनाया क्रोकोडाइल ने कि मंकी को कहा मेरी वाइफ आपको डिनर पर बुला रही है घर पे, आप मेरी पीठ पर बैठकर चलिए। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी खुश था, बट कुड नॉट नो स्विम, वो तैरना नहीं जानता था। सो द क्रोकोडाइल टुक हिम इन द हिज बैक, तो क्रोकोडाइल ने क्या कहा कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ क्योंकि आप तैरना नहीं जानते। तो क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी दैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी, क्रोकोडाइल को क्या लगा उसने बंदर को पागल बना दिया है, अपने झांसे में फंसा लिया है। हाउएवर व्हाइल टॉकिंग ही टोल्ड द रियल रीज़न फॉर टेकिंग द मंकी होम, बातों ही बातों में क्या किया मगरमच्छ ने असली कारण बता दिया मंकी को। द क्लेवर मंकी सेड यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही रख कर आ गया। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट, हम दोनों को वापस उसी पेड़ के पास जाना चाहिए और मैं वहाँ से दिल अपना उतार लाऊंगा, फिर हम दोनों साथ ही चल लेंगे। द क्रोकोडाइल ब्लेड हिम एंड टुक हिम बैक टू द ट्री, दस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ, तो क्या हुआ जो मगरमच्छ है उसने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, जैसे पहले बंदर ने विश्वास कर लिया था, तो वो दोबारा उसी पेड़ के पास उसे लेकर गया। इस तरह चालाक बंदर ने अपनी जान बचाई, नहीं तो उसे वो मारकर खा जाते। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आपके आस पड़ोस के जो भी साथी हैं अच्छे साथी, उनके साथ अपनी कंपनी बनाएं और अपना दिमाग हमेशा खुला रखें कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं। यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। कैसी लगी बच्चों आपको ये स्टोरी? ये पंचतंत्र में से ली गई है, आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी। इसमें फ्रूट का नाम ले दिया है, उसमें जामुन को स्पेशल बोला गया था, इसमें फ्रूट्स का नाम ले दिया है और इसमें आम दिखाए गए हैं, उसमें जामुन थे। आगे इसमें देखें सजेस्टेड एक्टिविटीज़ क्या क्या है आपके लिए। डू रिवर्स रीडिंग, मतलब दोबारा आप इसकी रीडिंग करें, टेक्स्ट की स्टोरी की ईच लाइन की दोबारा सभी लाइन की रीडिंग करें। ए मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिशिएट द एक्टिविटी इज सजेस्टेड, जो आपकी इंग्लिश की टीचर है वो भी आपको सजेस्ट करेंगी कि इस एक्टिविटी को रीड करो। पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से हमें सारे वो वर्ड्स लेने हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं। राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी वाइल यूजिंग देम वर्ड्स। अब देखते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है बच्चों जामुन ट्री, जामुन ट्री या ओनली ट्री, रिवर, क्रोकोडाइल, मंकी। ये सभी चीज़ें आपको जंगल या जंगल के आसपास मिल जाएंगी। जामुन ट्री भी मिल जाएगा, ट्री भी मिल जाएगा, सिर्फ रिवर भी मिल जाएगी, क्रोकोडाइल भी मिल जाएंगे और मंकी भी मिल जाएंगे। इसलिए जंगल से रिलेटेड वर्ड्स हमने सभी इसमें लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, आप इसमें से लिख लो। अब थर्ड क्वेश्चन इसका क्या कहता है, मेक अ माइंड मैप ऑफ द करेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड कंपेयर देयर करेक्टर ट्रेट्स, विच करेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। आपको इसका माइंड मैप एक तो करेक्टर का देखना है, किस तरह से सारे करेक्टर बने हुए हैं और आपको इनमें से कौन सा करेक्टर अच्छा लगता है और क्यों। चलिए चर्चा करते हैं। आई लाइक मंकी बिकॉज ही इज़ अ काइंड हार्टेड एंड स्मार्ट पर्सन, ही इज़ अ ट्रिकी पर्सन ऑल्सो। अगर बंदर समझदार नहीं होता, दिमाग उसके पास नहीं होता, तो क्रोकोडाइल उसे खा जाता। उसने काइंड हार्टेड तो था ही, साथ में ट्रिकी भी था, इसलिए समझदार बनो और अच्छे दिल वाले व्यक्ति हमेशा बनो। आगे है बच्चों फोर्थ, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, रीड एटलीस्ट वन मोर फेबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स। एक कहानी आप और पढ़ें और अपने साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ आप शेयर करें। स्कूल की लाइब्रेरी से
बुक्स आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज की जो ये एक्टिविटी है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की भी हमने वीडियो बना रखी हैं, आप सभी उसको प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।